नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के शहरी निकायों में चुनावी इंतजार खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद अब नगरीय निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। राजस्थान सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने इस बार रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अवधि को बढ़ाते हुए इसे 2 दिनों के लिए लागू करने की घोषणा की है। पहले जहां महिलाओं को केवल रक्षाबंधन के लिए ही फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलती थी, वहीं इस बार 28 अगस्त और उसके अगले दिन यानी 29 अगस्त को भी महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेगी। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए चली तो जाती थी, लेकिन अगले दिन वापसी के समय उन्हें किराए का भुगतान करना पड़ता था। भारत ने गोल में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। यह भारत का 600वां टेस्ट मैच है। भारत की जीत की हीरो राजस्थान के श्रीगंगानगर के 24 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार रहे। उन्होंने श्रीलंका की दूसरी पारी में 6 विकेट सहित मैच में 10 विकेट लिए। यह उनके करियर का दूसरा टेस्ट मैच था। भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन टीम 206 रन पर ऑल आउट हो गई। मानव ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर श्रीलंका की चौथी पारी में लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश नाकाम कर दी। 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों को रिहाई शामिल है। इसके अलावा मोर्चा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की भी मांग उठाई है। किसान व कर्मचारी संगठनों के साथ साथ कई शिक्षक संघों और स्थानीय निकायों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया। शाम को 4 बजे चुनाव की घोषणा होने से ऐन वक्त पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है। सूची जारी होने के साथ ही ट्रांसफर होने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना किसी विलंब के तुरंत नए पद पर कार्यभार ग्रहण करें। ट्रांसफर लिस्ट में अधिकारियों के नाम के अंत में स्पष्ट लिखा है कि उक्त अधिकारी बिना किसी अवकाश का उपयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से अपने नवीन पदाधार पर कार्य ग्रहण कर अपनी रिपोर्ट डीओपी को भेजें। संबंधित जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना रिलीवर का इंतजार किए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तुरंत नए पद का कार्य ग्रहण करने का निर्देश दें। राजस्थान में स्थानीय निकाय व पंचायत राज चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने राजस्थान से की। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अभियान को लॉन्च किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा ने बताया कि टास्क फोर्स यहाँ भी नगरीय निकाय चुनाव होंगे, वहां पर यूथ को भाग लेने के लिए मोटिवेट करेगी। यह टास्क फोर्स ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करेगी जो 39 साल से कम के हैं और संगठन से नहीं जुड़े, लेकिन संविधान को मानते हैं। ऐसे यूथ का ट्रेंड कर चुनाव लड़वाने में मदद की जाएगी। जयपुर के पॉश और वीआईपी इलाकों में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने स्थानीय निवासियों और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच खो नागौरियन थाना क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के आवास को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया है। पूर्व मंत्री नागर के जगतपुरा के इंदिरा गांधी नगर सेक्टर 1 में स्थित मकान में उस समय चोरी की वारदात हुई जब पूरी तरह से घर सूना था। चोरों ने इसका फायदा उठाया और घर में रखे कीमती सामान और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर की शिकायत पर खो नागौरियन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी है। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीकानेर के सरकारी कैंसर अस्पताल के लिए आरएमएससीएल के माध्यम से भेजे गए कैंसर इंजेक्शन में दिल्ली में कथित रूप से अवैध बिक्री के मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक जांच के निर्देश दिए हैं। खींवसर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली महंगी जीवन रक्षक दवाओं की किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अनधिकृत बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरएमएससीएल और संबंधित अधिकारियों से दवा की पूरी सप्लाई चेन, स्टॉक रजिस्टर, इंटेंट, डिस्पैच और अस्पताल स्तर पर वितरण का रिकॉर्ड तत्काल जांचने के निर्देश दिए हैं।
जोधपुर के पूर्व महाराजा अगस्त सिंह के नाम पर 10 संपत्तियों और जमीनों को हड़पने की नीयत से फर्जी इकरारनामे तैयार कर लिए गए हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमों की पैरवी के लिए साल 2015 में जारी किए गए आम मुख्तियारनामे का गलत इस्तेमाल कर सैकड़ों बीघा जमीन का फर्जी बेचाननामा तैयार करने के आरोप में पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पूर्व महाराजा अगस्त सिंह के आम मुख्तियार डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर निवासी हनुवंत एक कॉलोनी की रिपोर्ट पर उदय मंदिर थाने में बुधवार को मामला दर्ज किया गया। नागौर जिले के मेड़ता सिटी क्षेत्र के जारोड़ा गांव में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा में एक बार फिर तनाव का माहौल है। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अख्तर नदीम के तबादला आदेश को निरस्त नहीं किए जाने को लेकर विद्यार्थी बुधवार को धरने पर बैठ गए। छात्रों ने स्कूल पर ताला लगाकर सड़क पर बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही वे कक्षाओं, ड्यूटी और टेस्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि प्रिंसिपल मोहम्मद अख्तर नदीम के खिलाफ पहले भी शिकायतें थी, जिन्हें लेकर उन्हें काला प्रिंसिपल कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड और मड स्लाइड होने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। बुधवार को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राज्य की कई प्रमुख सड़कों पर मलबा आने से सैकड़ों वाहन फंस गए। जम्मू के नगरोटा इलाके में भारी बारिश के कारण हुए मड स्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। वहीं कठुआ जिले के बनी बसोली मार्ग पर भूस्खलन के कारण एक एम्बुलेंस मरीज को ले जाते समय लगभग 1 घंटे तक फंसी रही। हरियाणा पंजाब के खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों को प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 4 सितंबर 2026 को दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी बैठक करवाई जाएगी। एसडीएम नरवाना के आश्वासन पर किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने यात्रा 4 सितंबर तक स्थगित करने का ऐलान किया। डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को यात्रा से रोका था। बैठक में सकारात्मक परिणाम नहीं आया तो किसान पूरे भारत में फिर यात्रा शुरू करेंगे। किसानों ने धरना भी समाप्त करने की घोषणा की है। पाली में अहिंसा सर्किल के सामने से जोधाना स्टीम होम में बुधवार दोपहर को अचानक आग लग गई। हादसे में शॉप के फर्स्ट फ्लोर पर ज्यादा नुकसान हुआ। दमकल कर्मी मौके पर आग बुझाने में जुटे हैं। मौके पर जुटी भीड़ को हटाने के लिए कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस भी कार्रवाई में जुटी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा सार्वजनिक विवाद एक बार फिर चर्चा में है। बुधवार को सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंची। कोर्ट से बाहर निकलते समय पेपराजी ने जब मां बेटे को घेरने की कोशिश की तो यशवर्धन नाराज नजर आए। उन्होंने फोटोग्राफर से रास्ता देने और अपनी मां को परेशान न करने के लिए कहा। कोर्ट से बाहर निकलते समय जब यशवर्धन से पूछा गया कि अंदर क्या हुआ तो उन्होंने तेज आवाज में कहा, कुछ नहीं। वहीं जब सुनीता से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बर्थडे मनाने आए थे। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगी रोक को 24 सितंबर तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक दूसरे की विमानन सेवाओं के लिए हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए थे। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस टू एयरमैन में कहा गया, भारतीय पंजीकरण वाले विमानों और भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटरों द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमानों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।